मैं रेशमा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है माधवानल, कामकंदला, मधुमालती और ढोला मारूरा दूहा। आज हम 3 सूफी काव्यों पर विशेष चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। माधवानल, कामकंदला सूफी काव्य है। माधवानल, कामकंदला। माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी की रचित रचना है। माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी की रचित रचना है। इसके रचयिता गणपति ने नायक माधव एवं नृत्य विशारद कामकंदला, यानी जो नायिका है कामकंदला वह नृत्य करती है। क्या करती है? तो नृत्य करती है। नृत्य विशारद कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? तो इसका जो नायक है माधव क्या है? तो माधवानल कामकंदला का नायक है माधव एवं नृत्य विशारद कामकंदला। इसकी प्रेमिका का नाम है कामकंदला। के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अत्यंत रोमांचक शैली में किया गया है। नायक कामकंदला की नृत्य कला पर, यानी जो नायक है माधव वह नायक कामकंदला की नृत्य कला पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है। यानी वो इतना उसके नृत्य पर वह मुग्ध होकर नायक माधव उससे प्रेम करने लगता है। क्या करने लगता है? तो उससे प्रेम करने लगता है तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करने के अनंतर वह उसे प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? तो वह जो नायिका है कामकंदला, नायक माधव उसे प्राप्त कर लेता है। इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा है। माधवानल कामकंदला की भाषा राजस्थानी भाषा है। क्या है? तो राजस्थानी भाषा। काव्य के प्रारंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। यदि एग्जाम में पूछे कि कवि ने अपना परिचय देने से पहले किस देवता की स्तुति की है? तो कामदेव की स्तुति की है। किसकी स्तुति की है? तो कामदेव की स्तुति की है। भारतीय कथाकारों की प्रायः सभी प्रवृत्तियों का समन्वय इसमें हुआ है। यानी भारतीय कथा काव्य, जितनी भी भारतीय कथा यानी काव्य हैं का प्रायः सभी प्रवृत्तियों यानी सभी विशेषताओं का समन्वय इसमें इस काव्य में माधवानल कामकंदला में हुआ है। छंद योजना की दृष्टि से इसकी विशेषता, यानी छंद योजना की दृष्टि से इसकी विशेषता है कि इसमें केवल दोहे का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ? तो इसमें केवल दोहे का प्रयोग किया गया है। सौंदर्य, प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्वों और नैतिक उपदेशों के भी समन्वय का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है? तो इसमें सौंदर्य, प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्वों और नैतिक उपदेशों के समन्वय का भी प्रयास किया गया है। कविता की दृष्टि से यह रचना उच्च स्तर की है। कैसी है रचना? तो माधवानल कामकंदला कवित्व की दृष्टि से यह रचना उच्च स्तर की है। कैसी है? तो उच्च स्तर की। अब बढ़ते हैं मधुमालती की तरफ। मधुमालती की रचना किसने की थी? तो मधुमालती की रचना मंझनकृत। मधुमालती 1545 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो मधुमालती मंझनकृत 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। नायक नायिका के प्रथम जन्म, यानी नायक नायिका के प्रथम जन्म प्रेम के साथ साथ, यानी नायक और नायिका के प्रथम जन्म यानी प्रथम दर्शन से ही उनके अंदर प्रेम का बीज प्रस्फुटित हो जाता है। किसके? नायक और नायिका के बीच प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय, यानी पूर्व जन्म में उनके मिलन की कथा भी इसमें वर्णित की गई है। पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है। नायक के प्रेम की गंभीरता एवं एकोन्मुखता का परिचय इस बात से मिलता है। नायक के प्रेम की गंभीरता व प्रेम को लेकर कितना गंभीर है, एकोन्मुखता यानी एकाग्र है का परिचय इस बात से मिलता है कि वह एक और मधुमालती को प्राप्त करने के लिए
यानी वह एक और मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति यानी अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर लेता है। क्या कर लेता है? तो अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर लेता है। तथा दूसरी ओर महासुंदरी, जो महासुंदरी है प्रेमा, क्या है? तो प्रेमा के प्रणय यानी विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। क्या कर देता है? तो दूसरी ओर महासुंदरी प्रेमा के प्रणय के प्रस्ताव को वह ठुकरा देता है। क्या कर देता है? तो ठुकरा देता है। हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तो सूफी काव्यों में नायक एक से अनेक पत्नियों को विवाह के बाद रख सकता है, यानी बहुपत्नीवाद दिखाया गया है। किंतु इसमें भी अपवाद है। क्या है? तो किंतु इसमें भी अपवाद है। किंतु इसमें भी अपवाद है। प्रेमाख्यानों की परंपरा रूढ़ियों से नायक के योगी होकर, यानी प्रेमाख्यानों की परंपरा रूढ़ियों से नायक के योगी वेश में घर से निकलने, किसी अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाने, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। इसमें मिलता है। तो प्रेमाख्यानों की परंपरागत रूढ़ियों में से नायक के योगी होकर घर से निकलने, अन्य राजकुमारी को राक्षस से बचाने, माँ के शाप के कारण नायिका के पक्षी हो जाने आदि का निर्वाह इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? तो मधुमालती बंधनकृत रचना में मिलता है। कवि का लक्ष्य प्रेम के उच्च एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है। क्या रहा है? तो कवि का जो लक्ष्य है वह प्रेम के उच्च यानी उच्चतम, प्रेम को उच्चतम स्तर पर पहुंचाना एवं उदात्त स्वरूप की व्यंजना करना रहा है, जिसमें सफल हुआ है। जिसमें कवि सफल हुआ है, यानी मधुमालती की रचना करने में सफल हुए हैं। इसमें अवधी भाषा, इसकी भाषा क्या है? तो इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? तो इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। तथा इसकी शैली कैसी है? तो इसकी शैली में सरसता एवं सरलता व सरसता दृष्टिगोचर होती है। क्या है? तो मधुमालती मंथनकृत जो रचना है उसकी शैली सरल एवं सरस दृष्टिगोचर होती है। फिर बढ़ते हैं ढोला मारू रादूहा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे, जिसे आप सबसे पहले देख सके। ढोला मारू रादूहा। अब है ढोला मारू रादूहा, कल्लोल कवि द्वारा रचित। ढोला मारू रादूहा के रचनाकार हैं कल्लोल कवि। कल्लोल कवि द्वारा रचित ढोला मारू रादूहा राजस्थानी प्रेमाख्यानक काव्य। कैसा काव्य है? तो यह एक राजस्थानी प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसका रचनाकाल नरोत्तम दास स्वामी ने, ढोला मारू रादूहा का रचनाकाल श्री नरोत्तम दास स्वामी ने 1393 ईस्वी के पूर्व माना है, यानी 1393 ईस्वी के पूर्व माना है। जबकि डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अंतःसाक्ष्य के आधार पर इसे 1473 ईस्वी में रचित सिद्ध किया गया है। किसके आधार पर? तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अंतःसाक्ष्य के आधार पर इसे 1473 ईस्वी में रचित सिद्ध किया गया है। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार ढोला, यानी जिन्हें दूल्हा यानी ढोला या दूल्हा भी कह सकते हैं, नरवर देश के राजकुमार ढोला दूल्हा और पुंगल देश की राजकुमारी। कौन सी राजकुमारी? तो किस देश की राजकुमारी थी? तो पुंगल देश की राजकुमारी मारवड़ी के विवाहोत्तर प्रेम और विरह का निरूपण, यानी प्रेम और विरह का निरूपण, प्रेम और विरह का निरूपण। इस काव्य में नरवर देश के राजकुमार ढोला दूल्हा और पुंगल देश की राजकुमारी मारवड़ी के विवाहोत्तर प्रेम और विरह का निरूपण अत्यंत मार्मिक रूप में किया गया है। किसमें किया गया है? तो अत्यंत मार्मिक, यानी हृदय को छू लेने वाली रूप में किया गया है, यानी हृदय को छू लेने वाले रूप में किया गया है। किंतु फिर भी यह शुद्ध प्रेमाख्यानक काव्य या रोमांस काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। किंतु फिर भी यह शुद्ध प्रेमाख्यान या रोमांस काव्य की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि रोमांस में विवाह पूर्व प्रेम एवं नायिका की प्राप्ति के लिए किए गए शौर्य की व्यंजना आवश्यक होती है। क्या होती है? क्योंकि इसमें रोमांस में विवाह
क्योंकि रोमांस में विवाह पूर्व प्रेम एवं नायिका की प्राप्ति के लिए किए गए शौर्य की व्यंजना करना आवश्यक होता है। क्या होता है? तो यानी आवश्यक होता है, शौर्य की व्यंजना करना आवश्यक होता है। जबकि इसमें अभाव है, जबकि इसमें इसका अभाव है। क्या है? तो अभाव है। कदाचित गार्हस्थ्यिक दाम्पत्य भाव एवं शुद्ध रोमांस के अंतर को समझ पाने के कारण इसे प्रेमाख्यानकों में स्थान देने की परंपरा चल पड़ी है। फिर भी प्रेम और विवाह की मार्मिकता की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। फिर भी यह प्रेम और विवाह की मार्मिकता की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। मारवाड़ी के संदेश में प्रणय भाव की गंभीरता दिखाई पड़ती है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है, यानी कागल नहीं का मसी नहीं, कागल नहीं का मसी नहीं, ना लिखताम आलम थाई, कई उड़ देश संदेशड़ा मोले बड़े बिकाए, तू ही सज्जन मित तू प्रीतम तू परिवार, हृदय भीतर तू बसई, यानी हृदय के भीतर तू बसता है, मोले बड़े बिकाए। यानी काव्य शैली की दृष्टि से भी यह परंपरागत प्रेमाख्यानों से भिन्न है। किसमें? तो काव्य शैली की दृष्टि से भी यह परंपरागत प्रेमाख्यानों से भिन्न है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया। क्या किया गया है? तो इसमें केवल दोहों का प्रयोग किया गया है। भाषा पुरानी राजस्थानी है। भाषा कैसी है? तो पुरानी राजस्थानी है। अतः विषय प्रतिपादन एवं शैली की दृष्टियों से इसे रोमानी आख्यान के स्थान पर विशेष प्रकार का श्रृंगार काव्य मानना उचित होगा। यानी यह एक श्रृंगारिक काव्य है। कैसा काव्य है? तो ढोला मारू रदुहा एक श्रृंगारिक काव्य है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।